समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच खड़ा ये विशाल मंदिर आज भी लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर ने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य मंदिर ने देखे हों। लेकिन इस वैभवशाली मंदिर की दीवारों के पीछे और जमीन के कई फीट नीचे एक ऐसा रहस्य दबा हुआ था जिसे खोलने की हिम्मत सदियों तक किसी ने नहीं की। 800 सालों से बंद वो तहखाना, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे खोलना यानी साक्षात काल को निमंत्रण देना है। आक्रमणों का काला दौर, जब लहूलुहान हुआ सोमनाथ का इतिहास रक्त और राख से लिखा गया है। इस मंदिर की अपार धन संपदा और हिंदुओं की गहरी आस्था ने हमेशा विदेशी आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे क्रूर हमला सन 1024 में महमूद गजनवी ने किया था। वो अफगानिस्तान से एक विशाल सेना लेकर आया था। गजनवी को पता था कि भारत के मंदिरों में केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा बसती है। उसने सोमनाथ को लूटा, शिवलिंग को खंडित किया और हजारों पुजारियों का कत्ल कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया, सनातनी राजाओं और भक्तों ने इसे उससे भी भव्य रूप में दोबारा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक इस मंदिर पर कई बार प्रहार हुए। हर बार मंदिर को बचाने के लिए पुजारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लोक कथाओं के अनुसार जब आक्रांता मंदिर की चौखट पर होते थे, तब मंदिर के मुख्य पुजारी मंदिर की ऐतिहासिक मूर्तियों, महत्वपूर्ण अभिलेखों और प्राचीन साक्ष्यों को बचाने के लिए उन्हें मंदिर के गुप्त तहखानों में छिपा देते थे। सोमेश अग्रवाल, एक नास्तिक वैज्ञानिक की कहानी। इस कहानी में मोड़ तब आता है जब अमेरिका के नासा में कार्यरत एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक सोमेश अग्रवाल का प्रवेश होता है। सोमेश का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वे कम उम्र में ही अमेरिका चले गए थे। विज्ञान की पढ़ाई और आधुनिकता के प्रभाव ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया था। उनके लिए भगवान केवल एक कल्पना थे और धर्म केवल अंधविश्वास। वे अक्सर अपने माता पिता से कहते थे कि भारत पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सोमेश के पिता, जो जूनागढ़ में रहते थे और सोमनाथ महादेव के परम भक्त थे, उनका अचानक देहांत हो गया। सोमेश को भारी मन से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत आना पड़ा। उनकी योजना केवल एक दिन रुकने की थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पिता की अंतिम इच्छा बताई। तुम्हारे पिता की अस्थियां सोमनाथ के समुद्र में विसर्जित होनी चाहिए। नास्तिकता और चुनौती का टकराव। सोमेश अपनी मां के आंसुओं के कारण रुक गए। जब वे सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता की अस्थियां विसर्जित की। वहां के रिश्तेदारों ने उनसे मंदिर के दर्शन करने का आग्रह किया। सोमेश ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मां के दबाव में वे मंदिर के अंदर गए। मंदिर की भव्यता और इतिहास बताते हुए उनकी मां ने एक पुरानी बात कही। बेटा, तेरे पिता कहते थे कि इस मंदिर के नीचे एक प्राचीन तहखाना है। वहां ऐसे सबूत दबे हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन डर के मारे उन्हें कोई नहीं खोलता। एक वैज्ञानिक होने के नाते सोमेश को डर और रहस्य जैसी बातों पर गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे उस तहखाने को खोलकर दुनिया को दिखा देंगे कि अंदर कुछ नहीं है सिवाय धूल और मिट्टी के। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से संपर्क किया और नासा के वैज्ञानिक होने का हवाला देकर शोध की अनुमति मांगी। 800 साल पुराना दरवाजा और वैदिक मंत्रों की शक्ति। मंदिर के पुजारी इस बात से डरे हुए थे। उनका मानना था कि तहखाने के रक्षक नाग देवता और अदृश्य शक्तियां हैं, लेकिन सोमेश के तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के आगे उन्हें अनुमति देनी पड़ी। जब वे मंदिर के बेसमेंट में पहुंचे तो वहां एक विशालकाय पत्थर एक दरवाजे के सामने रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सदियों पहले किसी ने जानबूझकर उस सच को दफन कर दिया हो। सोमेश और उनके साथियों ने घंटों की मेहनत के बाद
उस भारी पत्थर को हटाया, लेकिन दरवाजा इतना पुराना और जाम था कि आधुनिक मशीनें भी उसे खोलने में असफल रही। तभी एक वृद्ध पुजारी आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान किया और कुछ प्राचीन वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। सोमेश मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मंत्रों से दरवाजा कैसे खुलेगा, लेकिन जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजी, सदियों पुराने उस लोहे के दरवाजे में अचानक एक कंपन हुआ और वो भारी दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। सोमेश के होश उड़ गए। ये विज्ञान के लिए पहली चुनौती थी। तहखाने के अंदर का खौफनाक और अद्भुत नजारा। तहखाना खुलने के बाद जो सामने आया, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की रूह कंपा दी। अंदर कोई सोना या चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि वहां दबा हुआ इतिहास था। तहखाने के अंदर प्राचीन मंदिर के टूटे हुए खंभे, खंडित मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर बिखरे पड़े थे। ये कोई साधारण तहखाना नहीं था। वास्तव में ये मूल सोमनाथ मंदिर का वो हिस्सा था जिसे गजनवी और अन्य आक्रांताओं ने तोड़ने की कोशिश की थी। जब जब मंदिर तोड़ा गया, उसके अवशेषों को नीचे दबाकर उसके ऊपर नया मंदिर बनाया गया। उन पत्थरों पर बनी नक्काशी 1000 साल से भी अधिक पुरानी थी। वहां जल निकासी की एक ऐसी अद्भुत प्रणाली मिली जो आज के आधुनिक इंजीनियरिंग को मात दे सकती थी। सोमेश समझ गए कि वे जिस अंधविश्वास को चुनौती देने आए थे, वो दरअसल एक महान सभ्यता के प्रमाण थे जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को न पहचान सके। महादेव का दंड और चमत्कार, सांप का डसना। शोध के दौरान सोमेश एक प्राचीन स्तंभ के पास पहुंचे। तभी अचानक मलबे के बीच से एक काला विशालकाय कोबरा निकला और उसने सोमेश के पैर पर डस लिया। पूरे तहखाने में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि यह महादेव का दंड है। सोमेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कोबरा का जहर इतना घातक था कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सोमेश की हालत बिगड़ने लगी और उनका शरीर नीला पड़ने लगा। अस्पताल के बेड पर लेटे सोमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैंने अपनी बुद्धि के घमंड में महादेव की शक्ति का अपमान किया। उनकी मां मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आई थी और उन्होंने उसे सोमेश के सिरहाने रख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि जहर दिल तक पहुंच चुका है, अब केवल चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। और चमत्कार हुआ। रात भर में सोमेश का जहर अपने आप उतरने लगा। सुबह जब डॉक्टर आए तो वे हैरान थे कि एक कोबरा के काटने के बाद बिना किसी विशेष एंटीवेनम के कोई कैसे बच सकता है। सोमेश की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। यह विज्ञान के लिए दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती थी। निष्कर्ष, सनातन सत्य की जीत। इस घटना ने सोमेश अग्रवाल को पूरी तरह बदल दिया। जो वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानता था, वो आज महादेव का अनन्य भक्त बन चुका था। तहखाने से मिले अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग और जांच की गई, तो ये प्रमाणित हो गया कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सनातन धर्म। 800 साल बाद उस तहखाने के खुलने से दुनिया के सामने ये सच आया कि सोमनाथ की आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सका। आक्रांताओं ने मंदिर की इमारत को जरूर तोड़ा, लेकिन उसकी ऊर्जा को वे जमीन के अंदर भी दफन नहीं कर पाए। आज भी सोमनाथ मंदिर का वो हिस्सा शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। अगर आपको महादेव के इस चमत्कार और सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास की ये गाथा पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।